हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया। नसरल्लाह के मरने पर कौन मना रहा जश्न? हिजबुल्लाह चीफ से क्यों नफरत करते थे सीरिया के सुन्नी? इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग का अंत कब होगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मार गिराया, उससे ये तो साफ हो गया है कि अभी इस जंग का डी एंड होना मुश्किल है। वजह यह है कि नसरल्लाह की जान जाने के बाद से ही ईरान बौखलाया हुआ है, बल्कि ईरान ने कई मुस्लिम देशों से एक साथ आने की गुजारिश करते हुए इजराइल को तबाह करने की धमकी भी दी है। नसरल्लाह की जान जाने के बाद से इस्लामिक वर्ल्ड में मातम मनाया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग और कुछ देश ऐसे भी हैं जो नसरल्लाह के मारे जाने पर जश्न मना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। एक तरफ जहां इस्लामिक वर्ल्ड में नसरल्लाह की जान जाने पर मातम मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया के सुन्नी मुसलमान उसके खात्मे का जश्न मना रहे हैं। हसन नसरल्लाह का कद अरब वर्ल्ड में एक नायाक का है और इस नायाक के पीछे की सबसे बड़ी वजह है इजराइल के सामने उसका प्रतिरोध। लेकिन इसी अरब वर्ल्ड में बहुत सारे लोग नसरल्लाह को खलनायक भी मानते हैं। हसन नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने साल 2000 में इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से वापस जाने के लिए मजबूर किया था, जो 18 साल तक यहां डेरा डाले हुई थी। नसरल्लाह को नायाक मानने वाले की नजर में उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2006 का वो युद्ध है, जिसमें हिजबुल्लाह ने 33 दिनों तक इजरायली सेना का डटकर सामना किया। इस युद्ध की शुरुआत उस घटना के बाद हुई थी जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसकर उसके 2 सैनिकों का अपहरण कर लिया था। युद्ध खत्म होने के बाद हसन नसरल्लाह को अरब वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा नेता चुना गया और ऐसे नेता के रूप में सम्मानित किया गया जो सफलतापूर्वक इजराइल के सामने खड़ा हुआ। लेकिन हसन नसरल्लाह ने खुद को बार बार ईरान की शह पर काम करने वाले संगठन के नेता के रूप में पेश किया। वो उन संघर्षों में अपने संगठन के साथ भागीदार रहा जिसने इस्लामिक वर्ल्ड को सुन्नी शिया आधार पर विभाजित किया। यहां हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ईरान एक शिया बाहुल्य देश है और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब समेत सुन्नी बाहुल्य अन्य देशों के साथ उसकी अदावत किसी से छिपी नहीं है। हिजबुल्लाह भी लेबनान का एक शिया इस्लामी राजनीतिक दल और चरमपंथी समूह है। अतीत में कई ऐसे मौके आए जब शिया और सुन्नी के बीच बटे अरब वर्ल्ड में ईरान और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह शियाओं के पक्ष में खड़े दिखे। हिजबुल्लाह ने बशर अल असद सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले हजारों सुन्नी सीरियाई नागरिकों की जान ले ली थी। सीरिया के गृह युद्ध में हिजबुल्लाह की प्रमुख भूमिका इसी एलेप्पो में घेराबंदी के दौरान देखी गई, जब उसके लड़ाकों ने बशर अल असद की सेना के साथ मिलकर बच्चों समेत हजारों नागरिकों की जान ले ली थी। जून 2013 में हिजबुल्लाह ने अल कुसैट शहर छोड़कर भाग रहे सीरियाई नागरिकों की जान ली थी। अक्टूबर 2013 में हिजबुल्लाह ने अल हिस्सेनिया में नागरिकों पर बेरहमी से हमला किया था। अल जबादानी में सैकड़ों नागरिक मारे गए। हसन नसरल्लाह की जान जाने की खबर पर नाचने और जश्न मनाने वाले सीरियाई विद्रोही उसे सुन्नी मुसलमान का कातिल मानते हैं। सीरियाई विद्रोहियों का मानना है कि जब हिजबुल्लाह के कट्टर लड़ाके मैदान में उतरे तो वे अपने देश को बशर अल असद की तानाशाही से मुक्त कराने की कगार पर थे और इसी वजह से नसरल्लाह की जान जाने के बाद ये लोग जश्न मना रहे हैं, ये लोग खुश हैं और इजराइल का शुक्रिया ये लोग अदा कर रहे हैं। वजह थी नरसंहार।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।